दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिलाल क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम के बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि नंबर सिस्टम जो होता है वो 4 टाइप का होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं नंबर सिस्टम्स का कन्वर्जन, यानी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यही हमें आज पढ़ना है। तो दोस्तों टोटल कन्वर्जन कितने हो सकते हैं, यानी यहाँ पर कितने केस बनते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था कि टोटल नंबर सिस्टम 4 टाइप के जो होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये 4 टाइप के नंबर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें इंटर कन्वर्जन का कितना केस बन सकता है। दोस्तों देखिए, बन सकता है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, यानी बाइनरी नंबर्स को ऑक्टल नंबर्स में चेंज करना। एक कन्वर्जन बाइनरी से डेसिमल, दूसरा कन्वर्जन बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, तीसरा कन्वर्जन इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। 6 केस बने। अब दोस्तों ध्यान देते हैं, ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल 2 केस और मिला, 6 2 8। डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ये हमारा हुआ 2 केस और 10 केस। इसके बाद ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ये 2 केस और मिले, हो गए टोटल 12 केस। दोस्तों इससे ज़्यादा केस इसमें नहीं बनेंगे, आप ट्राई कर लेंगे, पता चल जाएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं कि बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ये हमारा टॉपिक है आज का जो हम पढ़ने वाले हैं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो दोस्तों बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन के लिए क्या मेथड है, कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। दोस्तों बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं पावर एक्सपेंशन मेथड। पावर एक्सपेंशन मेथड क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। जैसे दोस्त मान लेते हैं, एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 1001 किसमें, बाइनरी में, और हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन कि इसको आप कन्वर्ट करिए डेसिमल में, यानी बेस 10 में। बाइनरी नंबर ये है, कैसे पहचान लिया हमने, क्योंकि इसका बेस यानी रेडिक्स 2 है और हमें चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। क्यों, क्योंकि इसका बेस 10 है, रेडिक्स 10 है, इसका मतलब हमें किसमें चेंज करना है, डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल का जो रेडिक्स होता है वो 10 होता है, यानी 10 होता है। तो दोस्तों अब ये बाइनरी से डेसिमल में हम चेंज कैसे करते हैं, यही मेथड मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों इसको चेंज करने के लिए पावर एक्सपेंशन मेथड लगता है। पावर एक्सपेंशन मेथड दोस्तों बहुत सिंपल है, राइट साइड से हमें स्टार्ट करना है 2 की पावर से। 2 की पावर 0, हम सबसे पहले लिखेंगे 2 की पावर 0, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। 2 की पावर 0 इंटू, राइट साइड से लेफ्ट साइड आएंगे, 2 की पावर 0 इंटू 1, फिर हम लगाएंगे प्लस और फिर लिखेंगे 2 की पावर को 1 बढ़ाता जाएंगे, 2 की पावर 1 इंटू, कौन सा नंबर है 1 के बाद 0। अब क्या करेंगे, फिर से प्लस, 2 की पावर फिर 1 बढ़ाएंगे, 2 की पावर 2 इंटू कौन सा नंबर है 1, फिर लिखेंगे प्लस 2 की पावर, जब तक जाएंगे जितने नंबर है टोटल उतने नंबर के साथ हमें ये पावर एक्सपेंशन मेथड लगाना है। फिर लिखेंगे हम 2 की पावर 3, नेक्स्ट नंबर कौन सा है दोस्त 0, फिर प्लस 2 की पावर 4, नेक्स्ट नंबर कौन सा है 1। अब दोस्तों ध्यान से देखते हैं कि हमारा ये सही हमने पावर एक्सपेंशन मेथड लगाया है या नहीं। 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 1 इंटू 0, 2 की पावर 2 इंटू 1,
2 की पावर 3 इंटू 0 2 की पावर 4 इंटू 1, यानी कि पावर एक्सपेंशन मेथड। इसको चेक अच्छे से करना है दोस्त, ताकि हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। अब दोस्तों देखते हैं कि इसको सॉल्व करके आंसर क्या आता है, वही हमारा आंसर होगा। ये एकदम आसान सी ट्रिक है दोस्त इसे कन्वर्ट करने की। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16। ये क्या होगा, देखो दोस्त, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे वो 0 हो जाता है। प्लस यहाँ क्या होगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 बन जा 4, प्लस 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई 0, प्लस यहाँ 2 की पावर 0। दोस्तों किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, या 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0 हो, 100 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो आंसर 1, इसका भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, और 1 इंटू 1 मतलब 1। अब इसे टोटल ऐड कर लेंगे, 16, ये तो 0 है, ये 4, 16 4 20 20 और ये 1, कितना आ गया आंसर 21। यानी जब हम इस नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 21। ये है दोस्तों कौन सा, पावर एक्सपेंशन मेथड, जिससे हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। तो दोस्तों ये तो बात थी कि नॉर्मली जो नंबर दिए हुए हैं ये तो सिंपल नंबर है। अब मान लेते हैं इसमें कहीं पॉइंट वाला नंबर आ जाए, मान लेते हैं जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 101.01, इसको चेंज करना है हमें डेसिमल में। अब क्या करेंगे, तो यहां तक तो हमें वही प्रोसेस लगानी है, कौन सी, पावर एक्सपेंशन मेथड। आगे भी पावर एक्सपेंशन मेथड लगना है, मगर वो कैसे लगेगा मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इधर तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका पावर एक्सपेंशन मेथड, 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1। ये है दोस्त, ये हमारा इसका सॉल्यूशन ये होगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक। ये हमारा मिल गया 5, यानी यहाँ इतने तक की वैल्यू तो हमारी आ गई 5, पॉइंट लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, इसको सॉल्व करने का भी दोस्तों यही तरीका है, बस इसमें क्या करना है हमें, अब हमें लेफ्ट टू राइट 2 की पावर -1 से आगे बढ़ते जाना है। अब जैसे अगला नंबर हमारा क्या है, 0 है, पॉइंट के बाद का नंबर 0 है, तो अब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अभी तक हम राइट टू लेफ्ट आते थे, अब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। 0 पहले नंबर लेंगे इंटू 2 की पावर -1 प्लस कौन सा नंबर है 1 इंटू 2 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी हो 0 हो जाएगा, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, 2 की पावर -2 का मतलब है इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो 1/2 की पावर 2 प्लस में हो जाएगा पावर, तो 1/2 की पावर 2 का मतलब 1/4 हो जाएगा। अब जब 1/4 का मतलब दोस्तों होता है 0.25, क्यों, क्योंकि जब हम 4 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.25 आता है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा 0.25, ठीक। ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंट वाले प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्त। तो ये था बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन दोस्तों। इसे हम अब क्योंकि हम एक दूसरा इसका जो है अपोजिट पढ़ने वाले हैं, यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर सेम मिलना चाहिए। जैसे अगर ये बाइनरी नंबर को हमने इसमें चेंज किया है तो इस डेसिमल को हम चेंज करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, जो भी रूल लगेगा उसमें आंसर ये आना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं ताकि हम इसे प्रूव कर सकें कि ये हमारा जो आंसर आया है ये सही है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आगे हम इसको प्रूव करेंगे कि हाँ ये सही है। क्या आया है दोस्त, 2 1, बेस क्या है 10, ठीक। तो ये तो समझ में आया होगा। अब हम इसका मेथड बताते हैं, यानी डेसिमल से अगर हमें बाइनरी में जाना है तब हम क्या करते हैं। तो दोस्तों डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के लिए दूसरा कन्वर्जन पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। अब
डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। दोस्तों डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमें जो भी नंबर डेसिमल में दिया होगा, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं 21, बेस क्या रहेगा 10 रहेगा, और हमसे कहेगा कि इसे चेंज करिए आप किस में, बाइनरी में। पहले वाले क्वेश्चन में बाइनरी में दिया था, डेसिमल में करना था, अब डेसिमल से हम बाइनरी में चलेंगे। तो दोस्तों डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड कैसे, हम एलसीएम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही करना है। 21 का यहाँ जो भी नंबर दिया होगा, चाहे जितना लॉन्ग नंबर होगा, उसका हमें डिवाइड देते जाना है। कब तक, जब तक हमें आंसर में 1 न मिल जाए। अब 2 को हम डिवाइड 21 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, बाइनरी से करेंगे, बाइनरी के रेडिक्स से करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करते जाना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि बाइनरी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 2 से इस डेसिमल नंबर में डिवाइड करते जाना है। तब तक करते जाना है जब तक कि हमें जो है आंसर में इसके 1 न मिले। तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 10 जा 20। अब यहाँ दोस्त 1 बच रहा है। अब एक बचने का मतलब जो हमारा एक बचेगा उसे हम लिखेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा यही हमारा मेन आंसर होगा आगे चल के। अब फिर से हम ये 1 मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि 2 10 जा 20, 1 बच गया, 1 कैरी यहाँ आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, कुछ कैरी बचा नहीं बचा, कितना आया 0, कैरी 0 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 कैरी बच रहा है, 1 आएगा। फिर करेंगे तो 2 1 जा 2, कैरी कितना आया 0। अब क्या करेंगे दोस्त, अब इसे लिखने की जो प्रोसेस होती है, यानी लिखने की जो प्रक्रिया है वो होती है यहाँ से ऐसे, यानी कि हमें पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को पूरा 2 से डिवाइड करना है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद जो भी हमें कैरी मिलेगा उसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से, ये ना कि सिर्फ कैरी से, ये हमारे नीचे वाले जो आंसर मिला है, या नीचे वाले रिजल्ट से लेकर सारे कैरी को एक साथ लिखते चलेंगे। जैसे हम लिखेंगे क्या 1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे 1। तो दोस्त आप देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही आ रहा है। इसका मतलब ये जो मेथड है ये मेथड सही है। अब बात करते हैं कि पॉइंट वाला अगर आ जाए। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसमें 5.25 शायद आया था, 5.25 आया था। इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें अभी वो बाइनरी वाला नंबर मिलेगा जो हमने लिया था, मुझे याद नहीं है वो कौन सा नंबर था। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो अभी पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर मैंने लिया था क्वेश्चन में। तो अब आइए दोस्त कि देखते हैं, अब अगर पॉइंट में आ जाए, जैसे यहाँ पे 21 था, इसको हमने, ये प्रोसेस है इसको करने की, हमने कर लिया। अब ये इस नंबर को, ये भी तो डेसिमल में है, मान लीजिए यहाँ 10 लिख दिया, ये कह रहा है कि ये डेसिमल में है, इसे कन्वर्ट किस में करना है, इसे हमें करना है किस में, बाइनरी में। तो अब ये पॉइंट वाले को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखना है। तो दोस्तों 5 को तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे करेंगे। 5 का क्या करना है, 5 को हमें जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है, पॉइंट से पहले जितने भी नंबर होंगे उनका हम क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, कैरी आ गया 1, 2 1 जा 2, कैरी आ गया 0। यानी कि हमारा ये जो 5 की जगह पर है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ आएगा 101। दोस्तों याद करिए, शायद यही नंबर मैंने लिया हुआ था क्वेश्चन में, 101। अब पॉइंट की बारी आई। पॉइंट के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। कब तक करते हैं, जब तक हमें आंसर 1 ना मिले। 0.25 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो आएगा 0.5 आएगा। करके देखिएगा, ये आएगा 0.5। ठीक है, इसमें जो हमारा मेन आंसर मिलना है, जैसे इसमें हम जो मिलता था आंसर हमें ऐसे मिलता था, ये तो हमने लिखा 101, 101।
अब इसमें जो आंसर मिलेगा हमें ऊपर से नीचे मिलेगा, और ये वाला पॉइंट जो होगा यही हमारा रिजल्ट मिल रहा है इसमें लिखने के लिए, पॉइंट वाले में। तो अब दोस्तों 0.5 मिला, अभी भी हमारे यहाँ पर 1 नहीं आया। यहाँ 1 जब तक नहीं आएगा तब तक हम इस मल्टीप्लाई वाले प्रोसेस को करते चलेंगे। 0.5 इंटू 2, फिर से अब क्या आएगा, अब दोस्तों आ जाएगा 1.0, यहाँ हमारा 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको लिखने की प्रोसेस ये है कि हम ऊपर से नीचे आएंगे यहाँ। इसका मतलब हमें पॉइंट के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद क्या लिखना है, पहले 0 लिखना है और फिर 1 लिखना है। दोस्तों यही नंबर था जो अभी मैंने बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन में बताया था कि इसी नंबर को मैंने चेंज किया था जिसका आंसर ये मिला था। तो ये प्रूफ हो गया कि इस नंबर को जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो यही आंसर हमें मिलेगा। तो हमें 2 मेथड बताया, यानी दो कन्वर्जन आज बता दिया कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है। दोस्तों अगर ये ना समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, और मैं एक आध क्वेश्चन चाहता हूँ कि और करा दूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ। मान लीजिए दोस्त, लिया ये क्वेश्चन है, कह रहा है 1 1 0 0 1 0 1, ये हमारा क्या है, एक बाइनरी नंबर है, और ये हमको कह रहा है कि इसे चेंज करिए आप किसमें, डेसिमल में। ठीक, और एक ले लेते हैं पॉइंट वाला, ये बाइनरी टू डेसिमल है, B2D। ठीक, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है। और एक पॉइंट वाला ले लेते हैं, 1 1 0 1.111। ठीक, और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। अभी इसी सेम क्वेश्चन को हम दोबारा फिर से इसी में करेंगे ताकि हमारे ये प्रूफ होता रहे कि हमारे जो दोनों मेथड है वो सही है, यानी पावर एक्सपेंशन मेथड और वो डिवाइड वाला मेथड। अब दोस्तों इसमें क्या लगाएंगे, पावर एक्सपेंशन मेथड। क्यों, इसमें पॉइंट वाला कुछ है ही नहीं, तो एकदम सिंपल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 इंटू पहला नंबर 1 प्लस 2 की पावर 1, पावर बढ़ती जाएगी, 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 6 इंटू 1। ठीक, अब दोस्तों इसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर इसमें लिख दिया जाएगा। 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, 2 to the 4 to the 6 to the 8 to the 16 to the 32, क्या होगी, 32 होगी। प्लस 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 to the 4 to the 8 to the 16, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर होगा 64। 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है। 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32। यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 2 है यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसे हम ऐड कर लेंगे, जो हमें मिलेगा वही हमारा आंसर, 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 1, 4 1 5 2 7 4 11 1 1 कैरी 6 1 7 3 10 1 0 1। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये हमारा डेसिमल में कौन सा नंबर है, 101, यानी कि 101। अगर से हम इस पूरे नंबर को बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 101। देखने में तो ये लग रहा है कि ये भी बाइनरी है, लेकिन नहीं, ये बाइनरी नहीं है, ये इसका डेसिमल रूप है, यानी डेसिमल फॉर्म है इसकी। जब डेसिमल में चेंज कर देंगे तो ये इतना लंबा नंबर इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला करते हैं। ये वाला करने के लिए भी वही 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1। 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 प्लस 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 प्लस ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। 8 4 12 12 1 13, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 13। पॉइंट लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया पॉइंट के बाद के लिए क्या किया जाता है, ये बाइनरी से डेसिमल में हम जा रहे हैं, पावर माइनस में मल्टीप्लाई होगी।
हम लिखेंगे 1 इंटू टू की पावर -1 प्लस 1 इंटू टू की पावर -2 प्लस 1 इंटू टू की पावर -3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टू की पावर -1 है, नीचे जाएगा टू की पावर प्लस में 1 हो जाएगा, 1/2 की पावर 1, इसका मतलब 1/2, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/8। इसे सॉल्व करेंगे 8 2 4 ज़ा 8, 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, 4 2 6 7/8। अब 7/8 को दोस्तों देखो 7/8 इसका हमें डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 8 64। कहाँ तक करेंगे दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक या उससे ज़्यादा 3 अंक। .87 नहीं, एक और हो सकता है यहाँ पर क्या होगा 85 का 40 .87। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 0.87 होगा। इसका मतलब अब जब हम इसको इससे कन्वर्ट करेंगे तो यही हमारा आना चाहिए। आइए इसको प्रूफ करते हैं फटाफट से। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इससे इसमें चलेंगे, मैं बिता नहीं रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो प्रूविंग है वो सही है। दोस्तों मैंने क्या बताया कि जब हम डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे तो उस नंबर को 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 1 0 1 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 0 हो जाएगा, 250 मतलब 100 हो जाएगा, 1 बचेगा कैरी, इधर बगल में लिख लेंगे। फिर से 2 से करेंगे, 225 बचा कैरी, कुछ नहीं बचा, 0 हो जाएगा। फिर से करेंगे 12 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर करेंगे 2 6 ज़ा 12, 0 आएगा। फिर करेंगे 2 3 ज़ा 6, 0 आएगा। फिर करेंगे 2 1 ज़ा 2, 1 आएगा। ठीक, अब हम इसे नीचे से ऊपर की साइड लिख देंगे। कहाँ से? इसके रिजल्ट से, ना कि इसके कैरी पॉइंट से। कहाँ से? रिजल्ट से। 1 1 देखिए दोस्त, ये देखिए प्रूफ हो रहा है, 1 1 0 0 1 1 0 1 प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये जो हमने इसको चेंज किया था इसमें, ये हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्या ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन जो है ये हमारा सही है या नहीं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि इसको सॉल्व करने का कौन सा मेथड है? डिवाइड मेथड। कौन सा? पॉइंट से पहले के लिए डिवाइड करेंगे, यानी 13 को हम डिवाइड करेंगे किससे? बाइनरी में चेंज करना है, इसका मतलब कि 2 से। 2 6 ज़ा 12 और कैरी बच गया 1। फिर करेंगे 2 3 ज़ा 6, कैरी बच गया 0। करेंगे 2 1 ज़ा 2 और कैरी बच गया 1। ऊपर से नीचे की तरफ लिख देंगे, ये हमारा मिल गया 1 1 0 1 मिल गया। यानी कि यहाँ तक जो मैंने किया था इस क्वेश्चन को बाइनरी से डेसिमल में, ये मैंने सही किया था। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। तो इसके लिए मैंने दोस्तों क्या बताया था कि जो भी पॉइंट के बाद का नंबर होगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? हमें मिलेगा 8 2 16 17 5 1.75 मिलेगा। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इस 0.7 को, जो पॉइंट वाला नंबर 75 है, इसको फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 75 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 1.5 आएगा। ठीक, अब 0.5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 1.0। हमें क्या लाना है यहाँ पर 0 लाना है। ठीक, और इसका प्रोसेस मैंने बताया कि पॉइंट वाले के लिए जो लिखने का तरीका होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो 1 1 1 1 1 1। इसके साथ ही दोस्तों प्रूफ हो जाता है कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अपने कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।